हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान में जो तीनों सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप लोग को सामने भी रहेगा क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को सामने मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है वो आप लोग का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देख सकते हो ये क्वेश्चन 2014, 2016 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। कितने गुणसूत्र होते हैं, ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना होता है तो याद रखिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। ये भी क्वेश्चन 2 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया, तो याद रखिएगा साधारण मटर का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन देख सकते हो 4 बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा उत्पादक एंड स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है कि एंड्रोजन क्या है। तो याद रखिएगा एंड्रोजन एक नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी क्वेश्चन 11 और 21 में रिपीट हुआ है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ये भी क्वेश्चन 20-21 में रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताना है यहाँ पर कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हो कितना बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देख सकते हो क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो याद रखिएगा बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। बताना है कि स्नेल का नियम का गणितीय रूप कौन सा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो U बराबर होता है साइन आई बट्टा में साइन आर। U बराबर साइन आई बट्टा में यहाँ पर होता है साइन आर। नोट कर लीजिएगा, ये देख सकते हो कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, U बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है
अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। बताना है यहाँ पर कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। यहाँ पर 2012 में यहाँ पर प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है, 15 में और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा मोटर गाड़ियों के चालक में यहाँ पर अवतल दर्पण लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर MgO बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उदासीन विलयन का pH मान याद रखिएगा 7 होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। बताना है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। और ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए तथा उपयोग लिखिए, तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अस्पष्ट के दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है कि इनमें कौन अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवनेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है यहाँ पर कि मानवनेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो याद रखिएगा दृष्टिपटल या रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताना है यहाँ पर कि चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है। बताना है यहाँ पर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक ही नहीं होता है, वह मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देख सकते हो ये क्वेश्चन 12, 15, 16, 20, 22 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बताना है यहाँ पर कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा उसमें प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक
मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो शक्ति का सही मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बताना है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। बताना है यहाँ पर कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो याद रखिएगा लाल लिटमस को नीला करता है क्षार यानी भस्म, और भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो देखिए 7 से ज़्यादा इनमें कौन है, तो 7 से ज़्यादा 10 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। बताना है कि जो हम दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का उपयोग करते हैं वह क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय या लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं, तो वह होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बताना है यहाँ पर कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो याद रखिएगा वह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है, इसलिए यहाँ पर सोडियम को। और क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बताना है यहाँ पर कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, और ये भी क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा O2 यानी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं ताकि यह जल ना जाए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है। बताना है कि कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है, तो याद रखिएगा Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बताना है यहाँ पर कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, और ये भी क्वेश्चन देख सकते हो कितना बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। बताना है कि इनमें कौन अधातु है, तो याद रखिएगा जो कार्बन होता है वह अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का संकेत सी होता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका रूप है। बताना है यहाँ पर कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका रूप है, तो याद रखिएगा हीरा एंड ग्रेफाइट किसका रूप होता है, तो कार्बन का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, सोना या चांदी या लोहा या हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कार्बोनिल ग्रुप प्रयात्मक कौन है। बताना है यहाँ पर कि कार्बोनिल ग्रुप प्रयात्मक कौन है, तो याद रखिएगा अबाउंड CHO होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अबाउंड OH अबाउंड का क्रियाशील मूलक कौन है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग पूछा गया है तो यह 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बताना है यहाँ पर कि मानव हृदय में
कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के 50 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है वह आगे भी आप लोगों को पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है। 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो आप लोग स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।